Welcome students. Trigonometry for 10th class chapter 8.1 question number 9. In triangle ABC, right angle at B, if tan A equals to 1 upon under root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। नाउ जब भी ऐसे सम आए तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। पहले तो ट्रायंगल एक बनेगा और बी पर राइट एंगल होगा, राइट। साथ ही साथ आपने एंगल ए एंगल सी को गौर से देखना है, राइट। सो दिस इज अ ट्रायंगल, एंगल हमने बनाया बी पर राइट एंगल और ए और सी जो है वो एक्यूट एंगल है। हमने ए और सी को ही ध्यान में रखना है बार बार, तभी हम साइन और कॉस की जो फार्मूलेज हैं यहाँ पर फिट कर पाएंगे, अदरवाइज ये फार्मूला गलत हो जाएगा और आपके आंसर्स गलत होने की संभावना है। तो आइए, हमें क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 3। tan a दिया हुआ है, इट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट AB, अपोजिट BC एंड हाइपोटेनियस AC, क्योंकि ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात कर रहे हैं, हमें एंगल ए को देखना है। नाउ अब tan ए की वैल्यू दी हुई 1 अपॉन अंडर रूट 3 और tan ए के बारे में हम जानते हैं दिस इज अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट की वैल्यू जो है वो 1 है और एडजेसेंट की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। हमें दो साइड्स मिल गई ए बी सी ट्रायंगल में से, हमें तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तीसरी साइड्स को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ए सी जो होगा वो हाइपोटेनियस है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है और बी सी की वैल्यू भी हमें दी हुई है। ए बी की वैल्यू हमें अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। किसी भी अंडर रूट वैल्यू को सेम वैल्यू अंडर रूट की से मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू निकल आती है। तो ए सी इक्वल टू 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 को हमने प्लस कर दिया जैसे 4, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4, देन ए सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 4 और ए सी इक्वल टू 2, राइट। अब ये 2 क्या है, दिस इज 2 जो है हमारा हाइपोटेनियस है। अब हमारे ए बी सी ट्रायंगल में जो 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, तीनों हमारे पास मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर साइन ए साइन कॉस सी कॉस ए साइन सी, इनकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर पुट करते समय पहले क्वेश्चन को देखें, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए और बीच में इंटू का साइन है, साइन ए इंटू कॉस सी है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है, राइट। यानी कि साइन ए की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम कॉस सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस ए की वैल्यू जो आएगी उसको साइन सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपने दोनों को प्लस कर देना है। नाउ हमें मालूम है कि हम साइन की बात जब करते हैं या कॉस की बात करते हैं तो साइन इक्वल्स टू हमने जो फार्मूला ट्रिक में देखा है, दैट इज सो साइन इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो और कॉस इक्वल टू हमने का पढ़ा हुआ है, तो कॉस इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइन ए की, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, हम ए को देखेंगे, साइन ए की वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। और ए को अगर हम ए के रिस्पेक्ट में देखें तो बी सी हमारी जो है वो अपोजिट बन रही है, तो हम लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी मल्टीप्लाई बी सी बाई ए सी माइनस ए बी बाई ए सी इंटू ए बी बाई ए सी। अब चारों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है, लेकिन चारों की वैल्यू को आपने गौर से देखना है कि जब साइन ए की बात हो रही है यानी एंगल ए की बात हो रही है तब कौन सी साइड अपोजिट है और कौन नहीं। तो हमने देख लिया था साइन ए और कॉस ए के नज़र में अगर देखें तो बी सी जो है वो अपोजिट थी, तो अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर जब हम सी को देखना है तब सी को जब देखते हैं तो हाइपोटेनियस तो वही ए सी ही रहेगी, लेकिन अपोजिट जो है वो ए बी हो जाएगा और बी सी जो है वो एडजेसेंट कहलाएगा। तो जब हम साइन ए की वैल्यू लिखें तब अपोजिट क्या है और एडजेसेंट क्या है ये देखना है। जब हम कॉस या सी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तब
कॉस सी की वैल्यू में देखेंगे तो क्या अपोजिट है और क्या एडजेसेंट है, ये आपको चेक करना है। तो इन चीज़ों को देख कर ही आपने फार्मूला बिठाना है। साइन का फार्मूला अपोजिट बाई हाइपोटेनस ही होना है, कॉस का फार्मूला एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस ही होना है, लेकिन साइड कौन सी हो जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल ए और विद रिस्पेक्ट ऑफ एंगल सी, ये चेंज हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए वैल्यू को पुट करना है। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू पता है, बी सी हमारे पास 1 है, हाइपोटेनस तो 2 दिया हुआ है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और ए बी की वैल्यू हमारे पास √3 है, सो √3/2 इंटू √3/2। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हमें मल्टीप्लाई को करना पड़ता है, इसके बाद प्लस। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। नाउ इसे आप सिंपल हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 + 3 दैट इज 4/4, 4/4 दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारा आंसर जो है 1 हो जाता है। कभी कभी बच्चे जो है इन दोनों को कैंसिल करने के बाद 0 लिख देते हैं आंसर, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि 4 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 में 4 माइनस नहीं कर रहे हैं। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 = 4 दैट इज 1 इज आंसर ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारा मिल गया 1। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कुछ भी नहीं है देखना है आपको, सिंपल ये देखना है कि कॉस जो होता है वो एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन एंगल ए है तब कौन सी साइड होगी, फिर कॉस सी भी एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन देखना है कि जब सी है तब अपोजिट क्या है, और इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को इस यहाँ पर बिठा देते हैं। आपने पेंसिल को लेकर जब ट्राइंगल में देखना है कि एंगल सी की बात कर रहे हैं तो कौन सी साइड अपोजिट हो रही है, राइट। अब यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू को हम पुट कर दें। पुट करने के बाद √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। अब यहाँ पर हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें और उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 ही रहेगा, और नीचे जो है 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा। और इस साइड में भी सेम चीज़ बन रही है, 1 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बनेगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा। सो √3/4 माइनस √3/4। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सेम चीज़ें हैं, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अब यहाँ पर सेम दोनों वैल्यूज़ हैं तो दोनों को कैंसिल करेंगे, तब यहाँ पर आंसर जो होगा वो 0 कहलाएगा, राइट। सो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था उसकी वैल्यू, उसका आंसर 1 आया, और सेकंड जो आपको समझाया गया था उसका आंसर जो है वो 0 आया। सो दिस इज द आंसर। सो पॉज करें, अच्छी तरह से इसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट करें और समझते हुए इसको बनाएं। तो आज के सम को देखकर हमें क्या समझ में आया कि हमें किस बातों को ध्यान में रखना है, किस बातों को अपने माइंड में बिठा कर रखना है। तो ये जान लीजिए आज के, कीप योर आईज ऑन एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। जो ट्राइंगल आपको दिया गया है उसमें जो एंगल्स हैं उनको आपने अपनी आंखें वहां पर गड़ा लेनी है कि ए एंगल है या सी है या कौन सा एंगल है। तो उस पर आखिर अगर आप रखते हैं, अगर एंगल की शेप अगर ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, एंगल किसी भी रूप में हो सकता है, और उसकी वैल्यू अपने उसके पॉइंट्स ए बी सी लिख भी दिए हैं, तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल कहाँ है, और बाकी जो 2 एंगल्स बचेंगे वो एक्यूट एंगल हैं। अब इन दोनों जो एक्यूट एंगल्स हैं उसको आपने वॉचिंग करनी है कि एंगल ए है तब अपोजिट कौन सा होगा, एंगल सी है तब अपोजिट कौन सा होगा, क्योंकि एक अपोजिट निकाल लिया तो दूसरा एडजेसेंट होना ही होना है, और सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर हमने ये जो ट्राइंगल, जो 4 ट्राइंगल्स हमने बना दिए हैं, इनको आपने ध्यान में रखते हुए इसके एंगल्स को देखना है। यही आज का जो है ट्रिक्स है, जो आप इसको याद रखें तो कभी भी ऐसे सम में गलतियां नहीं होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।